बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम 18th सेंचुरी लिटरेचर के ऊपर बात करते हैं। तो शुरू करते हैं। द 18th सेंचुरी इन इंग्लैंड इज कॉल्ड द क्लासिकल एज और द अगस्टन एज इन लिटरेचर। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द एज ऑफ गुड सेंस और द एज ऑफ रीजन। तो बेटा एमसीक्यूज को पॉइंट आउट कर ले। 18th सेंचुरी को इंग्लैंड में क्लासिकल एज इन लिटरेचर कहा जाता है, साथ साथ अगस्टन एज इन लिटरेचर कहा जाता है, साथ साथ द एज ऑफ गुड सेंस इन लिटरेचर कहा जाता है, एंड द एज ऑफ रीजन भी उसको 18th सेंचुरी कहा जाता है। दो ड्राइडन बिलोंग टू द 17th सेंचुरी, ही इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द क्लासिकल और अगस्टन एज। एज ड्यूरिंग हिज टाइम द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिज एज had manifested themselves and he himself represented them to a great extent। तो साथ साथ बेटा ये भी आप नोट करते जाए कि अगरचे जॉन ड्राइडन जो है वो 17th सेंचुरी से है, लेकिन साथ साथ जो है उसमें अगस्टन और क्लासिकल एज में भी वो शामिल होता है या आता है, क्योंकि उसके वो वक्त का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो मतलब आपको जो 17th सेंचुरी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपको क्लासिकल और अगस्टन में एज में भी वो नजर आते हैं। अदर ग्रेट लिटरेरी फिगर्स हु डोमिनेटेड दिस एज सक्सेसफुली वर पोप एंड डॉक्टर जॉनसन एंड ऑल्सो and so the classical age is divided into 3 distinct periods। और भी जो यहाँ पर और फिगर्स है जिसने इस एज को सक्सेसफुली डोमिनेट की, तो इसमें पोप आता है, डॉक्टर जॉनसन आता है, और उसके वो जो क्लासिकल एज जो है वो भी हमारे पास 3 मुख्तलिफ पीरियड्स में तकसीम हुई है। सो वो कुछ इस तरह है, द एज ऑफ ड्राइडन, the age of Pope and the age of Dr. Johnson. In this chapter, which is devoted to the 18th century literature in England, we will deal with the ages of Pope and Johnson। तो इस चैप्टर के अंदर हम एज ऑफ पोप एंड जॉनसन के ऊपर बात करेंगे, एंड द एज ऑफ ड्राइडन हैज ऑलरेडी बीन डेल्ट विद इन द प्रीसीडिंग चैप्टर्स एंटाइटल्ड द रिस्टोरेशन पीरियड। और रिस्टोरेशन पीरियड के अंदर ऑलरेडी हम ड्राइडन के एज के ऊपर बात कर चुके हैं। द 18th सेंचुरी इज कॉल्ड द क्लासिकल एज इन इंग्लिश लिटरेचर ऑन द अकाउंट ऑफ 3 रीजन। बेटा 3 वजूहात हैं जिसकी वजह से इसको क्लासिकल एज कहा जाता है 18th सेंचुरी में। The first place mean सबसे पहली वजह, the term classical refer to in general applies to the writers of the highest rank in any nation। जितने भी किसी भी कौम के अंदर जितने भी बड़े राइटर्स हो, बड़े लिखने वाले राइटर्स हो, तो उनको क्लासिकल राइटर कहा जाता है। This term was first applied to the work of the great Greek and Roman writers like Homer and Virgil। जिस तरह हमारे पास होमर और वर्जिल थे, ये दोनों ग्रीक एंड रोमन राइटर्स थे, तो उनके लिए ये टर्म यूज हुई कौन? क्लासिकल राइटर। एज द राइटर्स ऑफ द 18th सेंचुरी इन इंग्लैंड ट्राई टू फॉलो the simple and noble methods of the great ancient writers, they began to be called classical writers। तो जिस तरह हमारे पास 18th सेंचुरी में भी फिर वो राइटर्स ने उस पुराने मेथड्स को इस्तेमाल की, और कौन से मेथड था? वो सिंपल एंड नोबल मेथड था उस पुराने राइटर का, एंशिएंट राइटर का, तो उनको कहा जाता है कि ये भी क्लासिकल राइटर है। इन द सेकंड प्लेस, दूसरी वजह जो है, एवरी नेशन लिटरेचर देयर इज अ पीरियड व्हेन a large number of writers produce work of great merit। such period is often called the classical period of the age of। दूसरी वजह जो है, किसी भी कौम के अंदर, किसी भी कौमी लिटरेचर के अंदर एक वक्त ज़रूर आते हैं जिस वक्त में बड़े बड़े राइटर जो है वो बहुत अच्छा काम प्रोड्यूस करता है, तो उसको फिर क्लासिकल पीरियड कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर द रीन ऑफ अगस्टन इज कॉल्ड क्लासिकल एज ऑफ रोम, जो कि रोम के अंदर जो अगस्टन का एज आया था तो उसको भी क्लासिकल एज कहा जाता था। जिस तरह हमारे पास वो इटालियन लिटरेचर के अंदर द एज ऑफ डेंटे इज कॉल्ड द क्लासिकल एज ऑफ इटालियन लिटरेचर। जिस तरह इटालियन लिटरेचर के अंदर हमारे पास द डेंटे का एज आया तो उसको फिर क्लासिकल एज ऑफ इटालियन लिटरेचर कहा जाता है। एज ड्यूरिंग 18th सेंचुरी इन इंग्लैंड
देयर was an abundance of literary productions and the critics named it the classical age in English literature। तो 18th सेंचुरी में बहुत सारा वर्क प्रोड्यूस हुआ, तो क्रिटिक्स ने उनको भी कहा कि ये भी हमारे पास क्लासिकल एज इन इंग्लिश लिटरेचर है। मैं तो आपको बताता चलूं कि किसी कौम के अंदर, किसी लिटरेचर, कौमी लिटरेचर के अंदर एक वक्त जरूर आता है जिधर बहुत सारे बड़े बड़े राइटर अच्छा काम प्रोड्यूस करता है, तो उसी वक्त को हम क्लासिकल एज कहते हैं, और जो राइटर वहां पर होते हैं उसको हम क्लासिकल राइट कहते हैं। द थर्ड प्लेस, तीसरी वजह जो है, ड्यूरिंग दिस पीरियड द इंग्लिश राइटर रिबेल अगेंस्ट द एग्जेजरेटेड एंड फैंटास्टिक स्टाइल ऑफ राइटिंग prevalent during the Elizabethan and Puritan age, and they demanded that poetry and drama and prose should follow exact rule। तो जो exaggerated style था, आप ये कह सकते हैं, जिस तरह हमारे पास वो 16th सेंचुरी में जो exaggerated राइटर था, जो exaggerated स्टाइल था और फैंटास्टिक स्टाइल था, तो उसने इससे बगावत की और उसने बोला कि हम जो है हम सिंपल स्टाइल को यूज करेंगे, एंड पोएट्री, ड्रामा एंड प्रोस के लिए कुछ खास रूल्स होना चाहिए। इन दिस वे दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द फ्रेंच राइटर, स्पेशली बाय बोयोलियो एंड रेपन। तो इस वजह से वो फ्रेंच राइटर से मुतासर होके जो बोयोलियो एंड रेपन जो थे, वो जो दोनों फ्रेंच राइटर हैं, उनसे मुतासर होके हु इंसिस्टेड ऑन प्रिसाइज मेथड ऑफ राइटिंग पोएट्री, जिसने हमेशा ये कोशिश की, जोर दिया कि मैं मतलब शॉर्ट फॉर्म में पोएट्री लिखूं, एंड हु प्रोफेस्ड टू हैव डिस्कवर्ड देयर रूल्स इन द क्लासिक ऑफ हॉरेस एंड एरिस्टोटल, जिसने अपना रूल्स जो है वो उन क्लासिक राइटर से डिस्कवर किया था, जिस तरह हमारे पास हॉरेस है एंड एरिस्टोटल है। तो डेफिनेटली उन दो राइटर्स जो है उसने ऑलरेडी हॉरेस एरिस्टोटल को कॉपी किया था और इससे इन्फ्लुएंस हुए थे, तो और इंग्लिश राइटर उनसे इन्फ्लुएंस हुए थे। 18th सेंचुरी इज कॉल्ड द क्लासिकल एज बिकॉज द राइटर फॉलोड क्लासिसिज्म ऑफ द एंशिएंट राइटर्स, which was taken in a narrow sense to imply fine polish and external elegance, but as the 18th century writer England followed the ancient classical writer only their external performance and lacked their sublimity and grandeur, their classicism is called pseudo classical और false और sham classicism। तो क्या हुआ, 18th सेंचुरी लिटरेचर में जितने भी हमारे पास वो क्लासिकल राइटर जो थे, तो उसने भी वो क्लासिसिज्म को फॉलो किया, एंशिएंट राइटर को फॉलो किया, लेकिन उसने उसका सिर्फ सरफेस फॉलो किया, सरफेस का नकल उसने उतारी, बट जब इनके अंदर जो सब्लिमिटी थी, जो ग्रैंडोर थी, सब्लिमिट का मतलब ये है कि जो वर्क जो है वो नोबल हो, वो किस चीज में, थॉट्स एंड फीलिंग में वो नोबल हो, एंड ग्रैंडोर का मतलब ये है जिसमें हमारे पास यूनिकनेस। तो वो सिर्फ सरफेस को उसने क्या की, वो कॉपी किया, जबकि इसके इंटरनल जो कंपोनेंट्स वगैरह थे इसको उन लोगों ने इग्नोर किया। सो दैट इज वाई इसको कहते हैं कि ये हमारे पास सोडो क्लासिकल है और फॉल्स और शेम क्लासिकल है। एक और पॉइंट आप इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा, कोई आपसे इंटरव्यू में पूछे कि वाई 18th सेंचुरी राइटर्स आर कॉल्ड सोडो क्लासिकल, फॉल्स और शेम क्लासिकल। सो दे आर कॉल्ड बिकॉज दे हैव ओनली followed the form of the ancient classical writers rather than their internal substance, or I would say their internal sublimity and grandeur। तो उनके अंदर मतलब टेक्स्ट के अंदर या राइटिंग के अंदर जो मेन चीज होता था उनको नहीं फॉलो किया था, बल्कि सिर्फ फॉर्म को फॉलो किया था। As the term classical age therefore stood dignified for the writer of the 18th century in England who imitated only the outward trapping of the ancient classical writer and could not get their inner spirit. This age is preferably called the Augustan age। जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस की कि उसने वो जो है ये राइटर्स बहुत ज़्यादा डिग्निफाइड है, अगर कि उसने सिर्फ वो सरफेस को फॉलो किया, ना कि उसने उसके वो जो इंटरनल जो चीज़ थी उसने उसको फॉलो नहीं किया, जो इसके अंदर मतलब जो सब्सटेंस थे या जो इसके अंदर जो मैं आपको बोलूँ कि इसके अंदर जो सब्लिमिटी थी उसने उसको
ना फॉलो किया बल्कि सिर्फ फॉलो उसने क्या की, फॉर्म को फॉलो की। सो इस एज को प्रेफरेबली क्या कहा जाता है, इसको अगस्टन एज कहा जाता है। द टर्म वॉज चोजन बाय द राइटर्स ऑफ द 18th सेंचुरी देमसेल्व्स। ये आप नोट कर ले कि अगस्टन एज जो है ये किसने उसको अगस्टन कहा, तो राइटर ने खुद को, हुसा इन पोप, एडिसन, स्विफ्ट इन जॉनसन एंड बोर्की, द मॉडर्न पैरेलल ऑफ टू हॉरेस, Virgil's, Cicero and other brilliant writers who made Roman literature famous during the reign of the Emperor of Augustine। क्यों उसने आपको अपने आप को अगस्टन एज कहा जाता है, ये इस वक्त में हमारे पास पोप, एडिसन, स्विफ्ट, जॉनसन वगैरह, उसमें जो रोमन राइटर थे, कौन, हॉरस था, वर्जिल था, सिज़ोरो था, वो ब्रिलियंट राइटर थे और उसने लिटरेचर को बहुत ज़्यादा मशहूर किया था जब अगस्टस का ज़माना था, अगस्टस का दौर था, उसी ज़माने में तो उसको अगस्टस राइटर कहा जाता था। सेम एज कैसियर, उसने भी मतलब जो 18th सेंचुरी का जो राइटर है, जिस तरह हमारे पास पोप, एडिसन, उसने भी कोशिश की एक स्पेसिफिक एनहांस लिटरेचर प्रोड्यूस करने के लिए और उसने उन राइटर को फॉलो किया था जो अगस्टस के दौर में थे, रोमन वाले। तो उसने भी अपने आप को कहा कि हम भी कौन है, हम भी वो अगस्टस राइटर है और अगस्टन एज से है। ऑफ कोर्स टू टर्म दिस एज अगस्टन एज is also not justified because of the writer of this period could not compare favorable with those of the Augustan age in Latin literature। ये भी ठीक नहीं कि वो अपने आप को वो इसको अगस्टन एज हम कहा जाए, क्योंकि वो तो मतलब अगर इसको आप फेवरेबली इसके साथ कंपेयर करें तो मतलब नहीं हो सकता उनका कंपैरिजन। बट दीज टर्म्स द क्लासिकल एज एंड द अगस्टन एज के बिकम करंट, लेकिन फिर भी ये दोनों वर्ड जो है, ये दोनों टर्म्स जो है वो उनके साथ मुंसलिक हुए। एंड सो दिस एज इज जनरली कॉल्ड दीज टर्म्स, तो आमतौर से उसको इस टर्म से द 18। तो बेटा यहाँ तक ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका दूसरा पार्ट शुरू करेंगे, ठीक है बेटा। तो थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।